हरे कृष्णा राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोपा अष्टमी के बारे में। गोपा अष्टमी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार के दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली मतलब छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी की याद में गोवर्धन पूजा करते हैं और इसके 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के पश्चात इंद्रदेव ने अष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार करी थी। इसी की याद में गोपाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज के अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हुई है 8 नवंबर 2024 को दोपहर 11:56 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 से। गोपाष्टमी तिथि समाप्त कब होगी? तो 9 नवंबर को होगी 10:45 पर। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? तो इसका अभिजीत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:43 से लेकर के 12:26 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:53 से 2:37 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से लेकर के 5:57 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 6:39 से लेकर के दोपहर 11:47 तक। आज के दिन हमको गोपाष्टमी पर गायों का तथा उनके बछड़ों को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार करना चाहिए तथा उनकी पूजा की जाती है। इसी के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी आज के दिन हमको करनी चाहिए। जो गोवर्धन पर्वत है, आज के दिन ब्रजवासी बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। जो वहाँ के रहवासी हैं वो जानते हैं यहाँ की महत्ता क्या होती है। और आजकल तो सारे देश विदेश पूरे संसार में कुछ वृंदावन का ज़्यादा ही सबको कथाएँ सुन करके चस्का लगा है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं था कि वृंदावन है कहाँ, कृष्ण की गलियां हैं कहाँ। चलो, तो कथाओं के बहाने ही सही, हमारे यूट्यूब के माध्यम से ही सही काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं भक्ति के माध्यम से, तो भक्ति से जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन का और गोवर्धन पर्वत का महत्व क्या है। तो इस दिन, आज के दिन गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत भी होती है और लोग पूजा भी करते हैं। गायों तथा बछड़ों की पूजा करने से ही इनकी प्रथा महाराष्ट्र में गो उत्सव द्वादशी के रूप में मानी जाती है। गो उत्सव द्वादशी, ये हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान श्री कृष्ण को मतलब गोविंद को, हमारे कृष्ण को गौ पूजन के लिए समर्पित किया जाता है। आज का दिन गोपाष्टमी के इस पवित्र पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सभी गोपियाँ आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को तो पूजती ही थीं, लेकिन सभी गोपियाँ आज के दिन भगवान कृष्ण ने जो कहा तो गौ माता को भी पूजने लगी। उनको तो वैसे भी पूजती थी और आज के दिन की पूजा करती हैं सभी गोपियाँ। तो आज का ये खास पर्व खास करके मथुरा में, वृंदावन में और बरसाने में, वहाँ यूपी में बहुत ज़ोरों शोरों से इस त्यौहार को मनाया जाता है क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण को आज के दिन का बहुत ही इंतज़ार था। क्योंकि आज के दिन की यही एक पौराणिक कथा है जो भी आपको आगे चल के मैं सुनाऊंगी। तो गौ पूजन के लिए आज का दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के नाम से इसको मनाया और ये गायों के लिए समर्पित होता है आज का त्यौहार। गोपाष्टमी के इस पवित्र पर्व पर गायों और बछड़ों को सजाने तथा गोवर्धन गाय और बछड़े तथा गोपाल की पूजन का विधान आता है। आज के दिन की पूजा करी जाती है। इसका महत्व क्या है? तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल को गायों को पंचोपचार विधि से पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज के दिन श्यामा गाय को भोजन कराने की बहुत अधिक मान्यता है। हिंदू मान्यताओं में गाय को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है और गाय को माँ का दर्जा भी दिया जाता है। आज के दिन, इस दिन जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और अपने कोमल हृदय से आशीर्वाद और दुआएं देती हैं। उनकी हर मनोकामना माँ पूरी करती हैं और ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गाय माता का दूध, घी,
दही, छाछ और यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्याख्या है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की है, और यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता के ऋणी हैं और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आज के दिन गौ माता को आप हरा मटर, हरा चारा और ये गाजर है, ये सब चीज़ें खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। आज के दिन गौ माता को या कभी भी गौ माता को ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का उपयोग नहीं कराना चाहिए। तली भुनी चीज़ें ना दें। आप गाजर है, मूली है, मटर के दाने हैं, हरी चीज़ें खिला सकते हैं, हरी सब्जियां हैं ये खिला सकते हैं, हरी घास है, बढ़िया हरी हरी चारा या भूसे का इंतज़ाम करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे तो गौ माता के चरण छू करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर उसके बाद नहा धोकर गौ माता की पूजा करनी चाहिए, तिलक करें, उनको गुड़ और चावल खिला सकते हैं आप उनको, और उनको पूजा करें, उनको रंग बिरंगे कलर से सजाते हैं और उनको माला ज़रूर से पहनाते हैं। तो इस तरह से आप गौ माता की पूजा करें और माँ का आशीर्वाद लें। कहते हैं गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। जिसने गौ माता की पूजा कर ली उनने सभी पूरे देवी देवताओं की पूजा कर ली। तो इस तरह से आप जब गौ माता की पूजा करेंगे तो आपको स्वतः ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाएगा। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, और अपने घर के पूजा स्थान यानी मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर, दीप जलाकर पूजा स्थान को सुंदर बना सकते हैं, और गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोवर्धन में स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल बना करके भी रख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों और मालाओं से, रोली, चंदन और धूप दीप से सजाएं बढ़िया, और भगवान कृष्ण और राधा रानी गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालों की सबको साथ में स्थापित करके मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। जहाँ जैसे गोपी और ग्वाल वाल खड़े रहते हैं ना गोवर्धन पर्वत पर, उसी तरह से छोटी सी झांकी बना लें और विधिवत उनका पूजन करें। उन्हें गंगा जल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं, पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे पंचामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान करवाएं और उन्हें हरी घास जरूर से खिलाइएगा। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं, ठीक है, फल भी जो भी हो आप खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें, और इस दिन गौ माता के सींगों पर चुनरी का दुपट्टा बांधा जाता है। उन्हें बढ़िया मोतियों से सजाया जाता है, चुनरी का दुपट्टा बांधा जाता है, और गाय माता की परिक्रमा भी करी जाती है। आज के दिन आप गौ माता की 5 या 11 परिक्रमा जरूर करें, और इतनी नहीं तो आप एटलीस्ट एक परिक्रमा तो ज़रूर से करें। सुबह गायों की परिक्रमा करके उन्हें चराने के लिए फिर बाद में ले जाएं। जिनके यहाँ गाय हैं स्पेशली वो तो ये करें ही, और जहाँ जिसके यहाँ नहीं है उनको गौ माता मिले तो उनको हरा चारा वगैरह खिला सकते हैं और उनकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है, और कई लोग इन्हें नए कपड़े दे करके तिलक लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी बहुत बड़ा विधान आता है और ये महत्व है। और आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दक्षिणा दे सकते हैं, और वस्त्र, अनाज आदि का दान भी आप आज के दिन दे सकते हैं। पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके करें और आरती उतारें, और आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन में शांति भी मिलती है। अब बात करते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। तो गोपाष्टमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों को भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा था, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने की बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उनके हट के कारण मैया को हार माननी पड़ी, और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास ले जाकर उनकी आज्ञा लेने को भेज दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी तो अब वे गैया चराने जाएंगे, तो नंद बाबा गैया चराने की शुरुआत करने का शुभ मुहूर्त पूछने गए। उन्हें पंडित जी से पूछने गए।
पंडित जी कौन थे? तो पंडित थे शांडिल्य ऋषि। तो उनके पास जब नंद बाबा पहुँचे और बड़े अचरज के में आकर के ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय से के अलावा अगले साल तक कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है, इसलिए अष्टमी तिथि से ही कृष्ण ने गाय चराने की शुरुआत की, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब वो पंडित जी पेज यहाँ वहाँ कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था भगवान श्री हरि ने उनको पहले ही आदेश दे रखा था कि आज का ही दिन शुभ है और मैं आज से ही गैया चराऊंगा। और जब भगवान जब जो काम करना चाहें तो वही दिन और वही मुहूर्त शुभ बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब हट ठानी कि हम आज ही से गैया चराएंगे, तो उसी दिन से ऋषि ने भी कहा कि आज ही का शुभ मुहूर्त है, इनको भेजो गैया चराने को। तब से प्रभु ने गैया चराना शुरू कर दिया। एक और कथा आती है, एक अन्य कथा के हिसाब से पौराणिक कथा है ये। राधा रानी भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थीं, लेकिन लड़की होने की वजह से सभी उन्हें मना कर दिया करते थे। ऐसा करने से उनको मना कर देते थे और रोक दिया जाता था, जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाल जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गईं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी जाना था, उन्हें बड़ा पसंद था कि हम गौ माँ को चराएं। और गायों को हिंदू धर्म में और संस्कृत की आत्मा माना जाता है, मतलब संस्कृत शब्द की आत्मा माना जाता है। उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवी देवताओं की तरह ही उनकी पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और इसलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी कहा गया है और यह देवी पृथ्वी का एक और रूप है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है और यह भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद भी करता है। आज के दिन जब भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने जा रहे थे तो माता यशोदा ने कहा कि लाला नोजड़ी पहन लो, मतलब अपने जूते पहन लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया जब गायों को आप जूते पहना देंगी तब मैं जूते पहन लूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि जब हमारी गैयें, जब हमारी गौ माताएँ जब वो जूते नहीं पहन सकती, जब वो नंगे पाँव चलती हैं, तो मैं भी नंगे पाँव जाऊँगा। तब क्या था, माता देखती रह गई और भगवान श्री कृष्ण कूदते हुए खेलते हुए गौएं चराने अपने नंगे पाँव से गौ माता की सेवा करते हैं और पूरे जंगल में ब्रज में भटकते हैं नंगे पाँव से ही भगवान श्री कृष्ण गौओं की सेवा करते हैं और पूरे ब्रज में ऐसे ही घूमते हैं। तब कितना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गायों के लिए उन्होंने खुद के अपने चप्पल नहीं पहनी, उन्होंने जूते नहीं पहने कि जब गाय हमारी माँ है, जब वो बिना चप्पल और जूतों के चल सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर और भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी गोपाष्टमी वंस अगेन, हरे कृष्णा।